26 नवंबर 2008 मुंबई पर वो खौफनाक हमला जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। 166 मासूम लोग मारे गए और इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था हाफिज सईद, लश्कर-ए-तैयबा का सरगना, जो पाकिस्तान के लाहौर में आराम से रहता था पुलिस की सुरक्षा में। संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंध लगाए, अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम घोषित किया, लेकिन हाफिज सईद आज़ाद घूमता रहा। कूटनीति, दबाव, चेतावनियाँ, सब बेकार। नवंबर 2019 दिल्ली में आधी रात का एक गोपनीय मीटिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और आरएवी चीफ समंत गोयल ने फाइलें रखी, फोटोग्राफ्स, वॉइस सैंपल, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स। सबूत थे कि हाफिज सईद आज भी आतंकी गतिविधियों को निर्देश दे रहा है। डोभाल ने कहा, कूटनीति फेल हो चुकी है, अब समय है सीधे एक्शन का। मोदी जी ने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या हम उसे उसके घर में घुसकर मार सकते हैं? जवाब था हाँ। ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन अलविदा। हाफिज सईद का घर लाहौर के पॉश इलाके जोहर टाउन में था। 24 घंटे पुलिस गश्त, सीसीटीवी, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। ऐसे में अंदर घुसना नामुमकिन लगता था, लेकिन आरएडब्ल्यू के लिए नामुमकिन कुछ नहीं होता। सबसे पहले ज़रूरत थी सईद के घर के पास एक लोकल बेस की, बिना शक पैदा किए। दुबई में एक पाकिस्तानी नागरिक नवेद जेल में बंद था, छोटी मोटी चोरी का केस। रॉ के एक एजेंट वसीम बिजनेसमैन के भेस में उसे जमानत पर छुड़वाया। नवेद को ऑफर दिया गया 50 लाख पाकिस्तानी रुपए पहले, बाद में 15 करोड़ भारतीय रुपए। काम सिर्फ इतना, जोहर टाउन में हाउस नंबर 120 किराए पर लेना, बिल्कुल हाफिज सईद के घर के पास। नवेद अनजान था पूरी प्लानिंग से, उसने हाँ कर दी। घर किराए पर लिया गया। रॉ एजेंट्स बारी बारी से अंदर आने जाने लगे। महीनों तक हाफिज सईद की हर हरकत पर नजर रखी गई। कौन आता है, कब निकलता है, रूटीन क्या है, सारी जानकारी दिल्ली भेजी जाती रही। अब प्लान का अगला चरण, फाइनल स्ट्राइक। एक ब्लैक टोयोटा कोरोला 300 किलो RDX से पैक्ड कार को एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर पार्क किया जाना था, जहां सीसीटीवी ना पहुंचता हो। ड्राइवर चुना गया एक अफगान शख्स। उसे लालच दिया गया कि उसके परिवार को अच्छी रकम मिलेगी। वो जानता था कि वापस नहीं लौटेगा। मई 2021 दुबई में नवेद को आंशिक रूप से सच बताया गया। ये ऑपरेशन हाफिज सईद को खत्म करने का है। सहयोग करो तो तुम्हें अमेरिका में नई जिंदगी मिलेगी। नवेद राजी हो गया, लेकिन तभी एक बड़ा झटका। वसीम, नवेद का मुख्य लिंक, दिल्ली में कोविड से संक्रमित हुआ और मर गया। कम्युनिकेशन चेन टूट गई। नवेद घबरा गया। उसकी फैमिली विजिट्स पर रॉ की नज़र नहीं थी। एक विजिट के दौरान नवेद ने पाकिस्तानी ISI के एक सीनियर ऑफिसर के घर जाकर पूरी प्लानिंग लीक कर दी। आरएवी को लीक का पता चल गया। एजेंट्स को तुरंत घर से निकाला गया। दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग। मोदी जी ने पूछा, अब क्या? जवाब था, रिस्क ज़्यादा है, लेकिन ऑपरेशन जारी रखें। जून 2021 सुबह 11 बजे अफगान ड्राइवर को निर्देश मिला। उसने RDX से भरी कार ली और हाफिज सईद के घर की तरफ दौड़ाया। चेकपोस्ट पर कार टक्कर मारी। धमाके ने गेट और सामने का हिस्सा उड़ा दिया। हाफिज सईद सोफे के नीचे छिप गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि अब धमकी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, लेकिन सईद बच गया। ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य अधूरा रह गया। ऑपरेशन अलविदा पूरी तरह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क को एक साफ संदेश दे दिया। नया भारत सिर्फ धमकी नहीं देता, बल्कि एक्शन भी लेता है, चाहे दुश्मन अपनी सरजमीन पर कितना भी सुरक्षित क्यों ना हो। कमेंट में बताइए कि आपको लगता है ऐसे ऑपरेशंस जरूरी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली एनिमेटेड डॉक्यूमेंट्री मिस ना हो। जय हिंद।